मैं कुमार गौरव, मार्टन क्लासेज। आज हम लोग भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति के साथ साथ दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। आपको पता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, लेकिन दोनों मुस्लिम राष्ट्रपतियों के साथ एक बड़ा ही इत्तेफाक हुआ और वो ये था कि दोनों में से किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। कहा जाता है कि दोनों बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे और दोनों की मृत्यु भी राष्ट्रपति रहते हुए हृदय गति रुकने से हुई, अर्थात दिल का दौरा पड़ने से दोनों की मृत्यु हुई। और इस तरह से दोनों में से किसी ने भी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा नहीं किया। तो आज हम लोग फखरुद्दीन अली अहमद की चर्चा करेंगे। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल एक खास घटना की वजह से याद किया जाता है और वो था राष्ट्रीय आपातकाल। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और 1975 ईस्वी में, तारीख की अगर बात की जाए तो 25-26 जून की रात 1975 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और यह आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। इस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। इसी वजह से इनका कार्यकाल थोड़ा सा विवादास्पद माना जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि बाद में जाकर जब जनता पार्टी की सरकार बनती है और 44वां संविधान संशोधन लाया जाता है तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा जाता है। तो कुछ प्रमुख बिंदु जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन पर हम लोग बिंदुवार चर्चा करते हैं। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को। तो अगर पहले पॉइंट की बात की जाए, पहले बिंदु की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरे पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बने थे। पहले कौन थे? तो पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले फखरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी की सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री हुआ करते थे। तो कह सकते हैं राष्ट्रपति बनने से पहले इंदिरा गांधी की सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे? इंदिरा गांधी की सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। चौथे पॉइंट में हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं चौथे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना, इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना
महत्वपूर्ण घटना राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा थी। और यह जो राष्ट्रीय आपातकाल था यह घोषित किया गया था 25-26 जून 1975 ईस्वी की रात। तो लिखते हैं 5वें पॉइंट में, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। चलिए, पांचवें पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा घोषणा 25-26 जून की रात में 25-26 जून 1975 25-26 जून 1975 की रात में आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी वो 25-26 जून, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 25-26 जून 1975 ईस्वी की रात में आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण घटना रहा इनके कार्यकाल का, और इसी वजह से थोड़ा सा विवादास्पद भी माना जाता है ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। यह जो राष्ट्रीय आपातकाल था तीसरा आपातकाल था। अभी तक भारत में 2 आपातकाल और लग चुके थे, और यह जो आपातकाल था यह तीसरा आपातकाल था। तो हम कह सकते हैं छठे पॉइंट में, यह अभी तक भारत में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था, है ना। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो कह सकते हैं सातवें पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि 11 फरवरी 1977 ईस्वी 11 फरवरी 1977 ईस्वी को राष्ट्रपति रहते हुए ही दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। और मैंने आपको पहले बताया ही था कि जो इनका निधन होता है तो इससे पहले हमने देखा था कि एक और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, इनका निधन भी दिल का दौरा पड़ने से ही हुआ था, और दोनों के बारे में कहा जाता है कि दोनों घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 8वें पॉइंट और अंतिम पॉइंट की ओर आते हैं। अंतिम पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं, 8वें पॉइंट में जो ये 8वां पॉइंट होगा, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद
तत्कालीन उपराष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति बी डी जति। तत्कालीन उपराष्ट्रपति बी डी जति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपका अंतिम पॉइंट है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में, 8वां पॉइंट, ये अंतिम पॉइंट है ना। तो इस तरह से डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। अब आज का वीडियो इतना ही, बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। फिर अगले वीडियो में भारत के अगले राष्ट्रपति को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।